आदाब मुज़िफ़ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुज़िफ़ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से कई चर्च के पुरोहितों ने की मुलाकात। क्रिसमस के अवसर पर दी हार्दिक बधाई। सरायकेला में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को किया सम्मानित। धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। बेलगड़िया टाउनशिप में विकास कार्यों के लिए जानकारी। धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। ओपीडी में बैठकर मरीजों का किया इलाज। धनबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। भूली में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क में चलाया स्वच्छता अभियान। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से आज फादर अजीत खेस और फादर मिडॉट और मिशनरी ऑफ चैरिटी के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट मुलाकात की और सभी ने प्रभु यीशु के जन्म पर क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से रांची के कई चर्चों के पुरोहित और यूथ लीडर्स ने शिष्टाचार भेंट कर क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी और केक काटकर प्रभु यीशु के आगमन की खुशियां मनाई। उन्होंने कहा कि क्रिसमस समाज में शांति, एकता और सद्भाव को मजबूत करता है। झारखंड में आदिवासी समाज को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को मंजूरी दी और इसके बाद राज्य के ट्राइबल इलाकों के साथ ग्राम प्रधान और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि सीएम आवास पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर आभार जताया। इस मौके पर सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे सिंह मौजूद रहीं। और सरायकेला के आदित्यपुर में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में आज का ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन समारोह भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। इस खास मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि एजुकेशन नेशन बिल्डिंग के लिए और फाउंडेशन है और युवाओं को नॉलेज के साथ एथिक्स पर भी अपनानी चाहिए। केंद्रीय कोयला खान मंत्री किशन रेड्डी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। साथ ही मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी कड़ी में मंत्री धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप पहुंचे। यहाँ उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विस्थापना क्षेत्रों में शामिल बेलगड़िया का दौरा कर जेआरडी के विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने विस्थापित परिवारों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और बेहतर फैसिलिटीज देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान सोलर स्ट्रीट लाइट, प्रशासनिक भवन समेत कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। जेरिया में जो स्थिति है वो स्थिति देखते हुए लगभग मोर देन 100 ईयर से उधर जमीन के धरती के अंदर कोल जलने के कारण आग निकलते हैं, धूल निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब होते हैं। ज़िंदगी में टेंशन रहती है, घर के बाजू आग लगते हैं। इसलिए भारत सरकार, झारखंड सरकार मिलकर तय किया है एक उस लोगों के लिए एक अच्छे टाउनशिप बनाएंगे। इसके नाम पर अभी 2 टाउनशिप हम डेवलप किए हैं। लगभग 30,000 घर अभी तक बनाए हैं और आने वाले दिन में भी जितने भी लोग उधर से विस्थापित होंगे सभी लोगों को घर देंगे। कुछ लोगों को छोटा घर है, 2 घर मिलकर भी देंगे। पूरा व्यवस्था कर रहे, उनका जो भी एक टाउनशिप में क्या क्या रहना चाहिए उस पूरा व्यवस्था कर रहे हैं हम। स्कूल हो, स्वास्थ्य हो,
सिक्योरिटी हो, पीने का पानी का व्यवस्था हो। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय धनबाद दौरे पर आए हुए थे। कल उन्होंने ISM का दौरा किया था, साथ ही जो भी बीएसएल के अधिकारी उनसे विभागीय बैठक की थी। और धनबाद में जो कोयले का उत्खनन होता है, कैसे सेफली उत्खनन हो, उसको लेकर उन कोयला अधिकारियों को निर्देश दिया। और साथ ही जो कि बड़ा जो टाउनशिप बसाया जा रहा है विस्थापितों के लिए, अग्निपर क्षेत्र जो है उसका विस्थापन का मामला बहुत दिन से धनबाद में चल रहा है। तो विस्थापितों को जो कॉलोनी बना के दिया जा रहा है, वर्षों से ये काम चल रहा है। बेलगड़िया टाउनशिप हो गया, फिर करमाटाड़ में भी काम चल रहा हो, वहाँ भी बेलगड़िया भी अभी आए हुए थे। यहाँ पे धनबाद के DC आदित्य रंजन, धनबाद SP प्रभात कुमार, उनके अलावा धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, झरिया के विधायक रागिनी सिंह, सिंदरी के विधायक चंद्रेंद्र महतो, उसके अलावा बीएसएल के CMD, कोल इंडिया के चेयरमैन, सारे लोग उनके साथ मौजूद थे यहाँ पे। और उपस्थित लोग जो थे उन्होंने अपनी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखा है। मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी समस्याएं हो रही बेलगड़िया टाउनशिप और करमाटाड़ टाउनशिप में विस्थापितों के लिए, वो समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। धनबाद के श्रमिक नगरी कहे जाने वाले भूली में आज झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर भूली A ब्लॉक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। बाबूलाल मरांडी ने पार्क की साफ सफाई कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को याद किया। इस कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको पता ही है कि कल 25 दिसंबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज से ही कह सकते हो इस प्रकार के कार्यक्रम ये 31 तारीख तक चलेगी। हर विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन भी होगा, कहीं कवि गोष्ठी होगी। यानी अटल जी से जुड़ा हुआ जितने भी विषय है उससे एक तो नई पीढ़ी को अवगत कराना, और उन्होंने देश में पहली बार जब प्रधानमंत्री बने और गैर कांग्रेसी जिसको कह सकते हो, और देश को जो एक मजबूती प्रदान की, जैसे पोखरण में अनुपरीक्षण हुआ, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कें हैं, नदी को जोड़ने वाली योजनाएं हैं, गांव को जोड़ने के लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की यानी ये देन है या शुरुआत है उसको कह सकते हैं। जो कभी भी किसी ने गांव की ओर देखा ही नहीं था, ताका भी नहीं था कि गांव का भी विकास होना चाहिए, गांव के लोग भी आ जा सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने पेशा कानून को लागू किए जाने को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ये झारखंडियों की प्रतीक्षित मांग थी, जिसे JMM लंबे समय से उठाती रही है। पेशा ने ग्राम सभा को स्कूल, अस्पताल और योजनाओं पर निर्णय का अधिकार मिलेगा, जिससे गांव की समस्याएं दूर होंगी। वहीं मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि PISA को लेकर बीजेपी ने कभी कोई आंदोलन या मांग नहीं की। एक चिर प्रतीक्षित मांग थी और ये मांग भी हम लोगों ने ही उठाई थी, इस विषय को हम लोगों ने ही उठाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी लड़ाई लड़ते आ रही थी और अंततः ये सपना साकार हुआ। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू होना बहुत बड़ी बात है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके साथ मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था। और कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने अपने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने कल राज्य कैबिनेट ने पेशा एक्ट को लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए हम राज्य के मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और मंत्री परिषद के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। पेशा कानून इस राज्य के आदिवासी समुदाय की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। कानून था जहां उन्हें स्व शासन की परंपराओं का निर्वहन करने का अधिकार मिलेगा। 17 साल तक बीजेपी की सरकार इस राज्य में रही, लेकिन उन्होंने पेशा कानून पर कोई चिंता जाहिर नहीं की। राज्य कैबिनेट ने पेशा एक्ट को लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए सबसे पहले हम राज्य के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री को बधाई देना चाहते हैं। तमाम मंत्री परिषद के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। पेशा कानून इस राज्य के आदिवासी समुदायों की अस्मिता से जुड़ा हुआ कानून था, जहां उन्हें स्वशासन की परंपराओं का निर्वहन करने का हक और अधिकार मिलेगा।
प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का अधिकार मिलेगा, ग्राम सभा मजबूत होगी। तो स्वाभाविक तौर पे जो हमने वादे किए उन वादों को हम अमली जामा पहनाने का काम किया। 17 साल तक इस और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी में बैठा खुद मरीजों का इलाज किया। मंत्री को अपने बीच पाकर मरीजों ने खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने मरीजों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिए और मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता को सरकारी अस्पतालों में भी गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। वहीं मीडिया से बातचीत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले 3 वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज भवन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम दिशोम गुरु सीबू सोरेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा है कि आज हम आए हैं, देखिए ओपीडी सभी जिलों में ओपीडी हम लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स का मनोबल बढ़े, कोई खामियां हो तो मुझे जानकारी मिले और पेशेंट जो आ रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं हमारी सरकारी व्यवस्था जो है, सदर हॉस्पिटल जो हमारा है वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। आज लगभग 150 पेशेंट आए हैं, तो कम बड़ी बात नहीं। पेशेंट का फ्लो ज्यादा है, पेशेंट आ रहे हैं और पेशेंट को मैंने विश्वास दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आयुष्मान को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत आपको दिक्कतें हो, तो मंत्री आ रहा है ना आपके पास। राज्य के सभी जिलों में ओपीडी लगाने का मैंने निर्देश दिया है। मेरा ओपीडी का मकसद यही है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई खामियां तो नहीं निकल के आई, कहीं कोई घटना को अंजाम तो कोई लोग नहीं दे रहा है। तो देखिए डीएमएफटी फंड से जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ की बहाली हुई, गवर्नमेंट ने तो उसको नहीं किया, जिला ने किया होगा। जब जिला ने किया तो जिला देखता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं, फंड है कि नहीं है, उसके अनुसार ही चलता है। मामले को संज्ञान में मेरा आया है, मैं देखूंगा इसको। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन करता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। साहिबगंज पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा। आरोपी पहले से आर्म्स एक्ट और फायरिंग के मामले में नामजद था। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये 10 अक्टूबर की एक घटना है, जिसमें 10 अक्टूबर को संध्या लाल बथानी क्षेत्र में ये रंजित महतो अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर जान मारने के नियत से फायरिंग करने की घटना किए थे, जिसके संबंध में लीला देवी पति जगदेव महतो के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा था, ये सभी फिरार चल रहे थे। इसी बीच 23 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि ये लोग किशन प्रसाद हनुमान मंदिर के समीप फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी रंजित महतो अड्डाबाजी किए हुए हैं। इसकी सूचना पर टीम गठित कर छापामारी किया गया, तो मौके से रंजित महतो पकड़ा गया और जब सर्च करने पर इनके बाएं कमर से देसी कट्टा बरामद हुआ, जिंदा गोली भी एक बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली। अभी अग्रिम कार्रवाई करते हुए इनके। और जमशेदपुर से एक प्रेरक कहानी सामने आई है, जहां कचरा बिनने वाला पिंटू आज इंटरनेट का स्टार बन गया है। साकची, सुनारी और करंडी इलाके में कचरा चुनने वाला पिंटू के फिल्म कृष्ण के गाने को अपने अनोखे अंदाज में गाते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उसकी सादगी और भावनाओं से भरी आवाज ने लाखों दिल जीत लिए और अब पिंटू जमशेदपुर से दिल्ली तक चर्चा में है।
और नए साल के आगमन को लेकर गिरिडीह जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिले के एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने उसरी फॉल और खंडोली का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और हुड़दंग और तेज रफ्तार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंडोली डैम और उसरी फॉल का जो है वो को जाकर के देखा है। वहाँ पे जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी बातें हैं वो संबंधित थाना प्रभारी को और एसडीपीओ सदर को भी बताया गया है। कहाँ पे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कहाँ सुरक्षा को लेकर कहाँ महिला बलों की आवश्यकता है, कहाँ पुरुष बलों की आवश्यकता है, कहाँ और भी हमारे पास जो भी अन्य बल हैं उसको कैसे हम लोग लगाएं, ट्रैफिक कैसा रहेगा, कहाँ पे उनको बैरिकेड कराना है, कहाँ तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर को आना है, ये सब चीज़ों को बताया गया है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बोटिंग का भी जिस तरह से यहाँ पे है तो जितना रिक्वायरमेंट है लोगों का उसमें तो आ सकते हैं उस बोट में। उनको प्रॉपरली जो डीपी जो जैकेट्स पहनते हैं वो जैकेट पहना करके ही उसमें पानी में जाने देना। साथ ही साथ जो उस बोट को चलाता है वही चलाएगा और हर बार जितने बार उसमें लोग बैठेंगे उतनी बार उनको इंस्ट्रक्शन देना है। ये उनको साफ शब्दों में बताया गया है ताकि किसी सिमडेगा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच जिला प्रशासन ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। जिले के डीसी कंचन सिंह खुद देर रात सड़कों पर उतरी और गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण करने लगी। प्रशासन ने इस मानवीय पहल के ठंड से जूझ रहे जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली है। बता दें सिमडेगा में तापमान गिरने के साथ शीतलहर का असर बढ़ गया है। ऐसे में डीसी कंचन सिंह ने देर रात शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। सदर अस्पताल परिसर, महावीर चौक, बस स्टैंड, मार्केट कॉम्प्लेक्स और गांधी मैदान सहित कई स्थानों पर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे लोगों को कंबल बांटे गए। और जमशेदपुर में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर थाना, कोवाली पुलिस और साइबर पीस संस्था ने महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया। पोटका प्रखंड के गंगाडी पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को मोबाइल कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी और बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के तरीके बताए गए। साइबर थाना प्रभारी और समाजसेवी मौजूद रहे और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साइबर पीक से हैं, हम लोगों की संस्था पूरे देश भर में काम कर रही है और झारखंड में भी हर एक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे हो या पंचायत पे हो, हम लोग जा के काम कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं के साथ ये हो रहा है कि महिलाएं अपनी जो फार्मिंग कर रही हैं, जिसके भी तरीके से हो रहा है वो अभी डिजिटलाइज हो रहा है धीरे धीरे करके, और सारा जो बैंकिंग से जुड़ रहा है। तो इसी के तरीके से वो महिलाओं को ये जानकारी दिया जा रहा है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचना है, और अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कुछ भी अगर इस तरीके से हो जाता है तो वहाँ पे क्या कंप्लेन करना है और कहाँ पे किस तरीके से आगे का करना है। क्राइम से संबंधित जितने भी जानकारी क्रिमिनल के बारे में और लोगों को गंगाडी में दिया गया, लोगों को जो जानकारी चाहिए थी वो दिया गया। और आजकल गांव में भी फ्रॉड हो रहे हैं, अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी क्राइम हो रहे हैं उसके संबंध में आज पाकुड़ में प्रोजेक्ट परख के तहत बुधवार को जिले भर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। डीसी मनीष कुमार ने रक्त वीरों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और रक्तदान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिविर का मकसद जिले में रक्त की नियमित उपलब्धता और सुनिश्चित करना है और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। उपायुक्त ने आम नागरिकों से इसे एक महान सेवा मानकर नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की है। 24 तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये जिले के सभी ब्लॉक्स में सभी जो हमारे CHCs हैं ये आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि 100 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रहण कर सकें और हमारा जिला आज बिल्कुल रक्तयुक्त है। हम लोगों के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सब लोग मिलकर, जो समाज सेवी हैं, जो रक्तवीर हैं, सभी 24 तारीख को रक्तदान करते हैं और जो लोग नहीं करते उनसे भी आग्रह होगा कि रक्तदान महादान है, पूर्ण रूप से एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है हमारे समाज को। आइए हम सब मिलकर अपने समाज को और समृद्ध बनाएं और सुखी बनाएं और रक्तयुक्त बनाएं। इस नव वर्ष पर हम लोग ये प्रतिज्ञा लें
कि रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी को ज़रूर बचाएं। और पाकुड़ में सीता पहाड़ी में वसीम अकरम की जमीन पर मनरेगा से बने सिंचाई कूप में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अधूरा निर्माण पूरा दिखाकर 3 लाख और लगभग 62-63 हजार रुपए की निकासी कर ली गई, जबकि काम सिर्फ 15 फीट ही हुआ है। पैरापीट नहीं बनने के मवेशी और बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। देखिए मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद काजरुल शेख की ये रिपोर्ट। ये तो सिंचाई का के लिए बना था सर, लेकिन अभी भी ऐसा पड़ा हुआ है। आए दिन आपका जानमाल गिरते रहता है, आपका बकरी भी गिरते रहता है। बगल में स्कूल भी है, हाँ कभी कभी बच्चा भी गिर जाता है। बहुत ही दिक्कत है और पैराफिट भी नहीं बना हुआ है। मनरेगा अधिनियम के तहत जो कि 500 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि 5 फीट के अंदर ही ये कुआं बन के मैंने रेडी हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 लाख 3.5 लाख से अधिक की निकासी की गई है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, एकदम निकाला गया है, लेकिन इसको अधूरा छोड़ दिया। ये कुआं जो है, इस कुआं का कोई निर्माण की ज़रूरत भी नहीं थी और 500 मीटर के अंदर भी ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको बना दिया गया है सिर्फ भ्रष्टाचारी करने के लिए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकुड़ के जो ऊर्जावान उपायुक्त हैं इस पर संज्ञान लेंगे और जो दोषी हैं, जो निकासी की गई है, उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेंगे। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद काजरुल शेख। जमशेदपुर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर को हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने फरार आरोपी ब्रजेश कुमार कामत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली जब्त की गई है। वीरेंद्र महतो को पार्टी के दौरान पैर में गोली लगी थी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पच्चीस को रात में करीब 8 बजे गोविंदपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कृष्णा नगर में वीरेंद्र महतो नाम के, उसका नाम ब्रजेश कुमार कामत उर्फ विभीषण था। इसमें आपको ये पहले उस फायरिंग का डिटेल्स ये बता दें कि ये दोनों आपस में दोस्त थे और बर्थडे मना रहे थे किसी का। उसी में अचानक से बात हुई कि पटाखों की आवाज नहीं आ रही, उसी में हंसी मजाक में उसमें जो अपना इलीगल फायर आर्म था उससे एक वेपन फायर किया, जिसका एम था हवाई फायरिंग होने का, बट फायरिंग इसके पैर में हो गई थी। तो इसमें कल रात में हमें सूचना मिली कि खैरबनी रोड के पास जो जंगल है गोविंदपुर थाना क्षेत्र में, वहां पे ये जो मेन अक्यूज है जंगल में पुलिस से भागा हुआ फिर रहा है। तो वहां पे अगेन एक टीम बनाई गई जिसको डीएसपी सिटी लीड कर रहे थे और मुख्य रोल था गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन का। उनके द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया और उसके पास से जो हथियार था जो उसने घटना में यूज किया था उसको रिकवर किया गया और इंटरोगेशन हम लोग प्रॉपर करेंगे पुलिस कस्टडी में लेने के बाद, है ना, जिसमें हम लोग को थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि इसका मंशा क्या था हथियार का। जो हमें पता चला है कि लास्ट ईयर अगस्त 2024 में लोकनाथ ठाकुर उर्फ पुकी इसका हत्या कर दिया गया था और इसने ही अपना हथियार इसको दिया था रखने के लिए कुछ देर के लिए। तो वही घूम रहा था। 25 रामगढ़ में कोयरी टोला स्थित पीएम राजकीय कृत मध्य विद्यालय में आज अभिभावक और शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मकसद अभिभावकों को जागरूक करना था ताकि बच्चे नियमित स्कूल आए और उनका विकास रुके नहीं। सरकार द्वारा बनाए गए पेरेंटल कैलेंडर के तहत रोजाना गतिविधियों से बच्चों को और अभिभावकों के बीच दूरी कम करने पर जोर दिया गया। मैं ज्ञानी कुमारी, प्रिंसिपल पीएम श्री मिडिल स्कूल कोयरी टोला रामगढ़। आज हमारे विद्यालय में स्पेशल पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अभिभावकों को जागरूक करना कि अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें। अगर बच्चे रेगुलर विद्यालय नहीं आते हैं तो उनका रेगुलर इम्प्रूवमेंट जो है वो रुक जाता है और बच्चे सही ढंग से चीज़ सीख नहीं पाते हैं। और एक चीज़ है कि अभिभावकों को अपने बच्चों से जोड़ना है। जैसे आजकल मोबाइल का युग आ गया है, अभिभावक अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, माता पिता अपने रूम में हैं मोबाइल में व्यस्त और बच्चा अपने रूम में मोबाइल में व्यस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने एक पेरेंटल कैलेंडर बनाया है और इस पेरेंटल कैलेंडर में हर दिन अभिभावक और बच्चे को मिल करके एक एक्टिविटी करनी है जिससे कि अभिभावक और बच्चों के बीच में जो दूरी बढ़ रही है वो बढ़े नहीं, वो कम हो जाए। आपस में मिलजुल कर तभी
देश का उत्थान हो सकता है। थैंक यू। दुमका में मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत में नारायणपुर टोला मैदान में सारंग संस्था के बैनर तले एक खास शिक्षा और भाषा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्थापिका और बिहार सरकार की ऑडिट ऑफिसर रीना राज मौजूद रहीं, जबकि समाज सेवी सचिन नंदी ने लीड किया। मुख्य अतिथि संथाल आवासीय विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर कौशल कुमार का आदिवासी परंपरा से स्वागत हुआ। बच्चों में पाठ्य सामग्री वितरण कर शिक्षा की ज्योत जलाने का मकसद रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि एजुकेशन इज द की ऑफ सोशल चेंज। और मुसफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुसफ टीवी के साथ।